नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये है कि कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करने के बाद स्किप न करें, क्योंकि इससे चैनल का है वह नुकसान होता है। जो यूट्यूब है वो इसको फिर बाद में रिकमेंड करना बंद कर देता है, आगे भेजना बंद कर देता है। वह उसको किसी दूसरे वीडियो के साथ में दिखाना नहीं चाहता फिर, क्योंकि वह चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए साथियों, या तो स्टार्ट ना करें, और अगर स्टार्ट कर लिया है तो कम से कम भी आप उस वीडियो को 70% तक देखें। 100% देखते हैं तो आपकी बहुत धन्यवाद होगा, और तो क्या कहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का पहला, जिसके कवि हिंदुस्तान के सबसे महान कवियों में से महाकवि सूरदास कहलाते हैं। इनके बारे में एक पंक्ति प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहत करत प्रकाश। यानी सूरदास जी हिंदी साहित्य में सूर्य के समान चमकते हैं, सूर्य के जितना प्रकाश फैलाते हैं। और तुलसीदास जी वो चंद्रमा के समान, तुलसी शशि, शशि यानी चंद्रमा, उड़गन केशवदास, उड़गन यानी तारे के समान, वे हैं केशवदास जी। और आजकल के कवि भी प्रकाश तो फैलाते हैं, लेकिन उतना नहीं फैलाते जितने सूरदास, तुलसीदास और केशवदास ने फैलाया। आजकल के कवि जुगनुओं के समान प्रकाश फैलाते हैं। अब के कवि खद्योत, खद्योत का मतलब जुगनू, खद्योत्सम जहत करत प्रकाश, और वो यहां वहां थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलाते रहते हैं। कवि हमेशा प्रकाश फैलाता है, कवि एक सकारात्मकता फैलाता है। ऐसे सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाने वाले, सकारात्मकता फैलाने वाले महान कवि थे सूरदास। तो हम सूरदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास कौन थे? देखिए साथियों, यहां आया सूरदास भक्ति काल के कवि थे। अब देखिए, हमारा हिंदी साहित्य है उसको 4 कालों में बांटा गया है। कितने काल है इसके? 4 काल। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। कितने काल है? 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये दूसरे काल के यानी भक्ति काल के कवि है। भक्ति को भी 2 धाराओं में बांटा गया है, एक तो है सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा। कबीरदास जी जो कक्षा 9th में आप पढ़े थे वो थे निर्गुण भक्ति धारा के, और ये है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में अलग अलग प्रकार के उपासक हैं, भक्त हैं, जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है धाराएं हैं। उन धाराओं में ये कृष्ण भक्त कवि हैं। तो देखिए क्या हो गया, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि ये हैं। देखिए इनके गुरु कौन थे? दरअसल क्या था कि इनका जन्म हुआ सन 1478 में। सन 1478 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका निश्चित नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग स्थान पर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि 500 वर्ष पहले कोई भी जन्म स्थान लिखता नहीं था। ये तो संयोग की बातें, तत्कालीन कुछ शास्त्रों में इनका जन्म सन मिल गया, इस कारण से हमें 1478 पता है। तो देखिए, रेणुका या रुणकता नामक गांव में ये अधिकतर रहा करते थे, और इसलिए प्रथम दृष्टि में इनका जो गांव है वह रेणुका या रुणकता माना गया है। और द्वितीय दृष्टि में सिंह ग्राम नामक जो गांव है वह इनका जन्म स्थान माना गया। तो हमारा सही उत्तर तो रेणुका ही होगा, रेणुका या रुणकता ही परीक्षा में आता है। फिर देखिए, गऊ घाट मथुरा और दिल्ली के बीच में ही ये गांव है दोनों, और वहीं पर एक घाट था गऊ घाट। उस गऊ घाट पर ये बैठे रहते थे और घिघियाते रहते, यानी याचना या विनम्रता, वे सब कुछ ज्यादा ही दीनता दिखाते थे। एक बार उधर से गुजरते हुए वल्लभाचार्य जी ने इन्हें देखा, इनको देख करके इनके ऊपर दया आई, और उन्होंने फिर समझाया, क्यों घिघियाते रहते हो, काहे को घिघियाते? कोई रचना करो, कोई पद रचना करो, कोई ऐसी रचना करो जो प्रेम से भरी हो, वात्सल्य से भरी हो, भक्ति रस से भरी हो। तो जब वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कहा, तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा सानिध्य प्राप्त होने से उन्होंने जब इसको शिष्य बनाया सूरदास जी को, और सूरदास जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया, तब जाकर के वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय है, उनका जो मार्ग कहलाता है भक्ति का मार्ग, वो है पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग है? पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय का जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें शिष्यत्व प्रदान किया, इनको अपना शिष्य बनाया,
और फिर उसके बाद में दीक्षा लेकर के सूरदास जी वे शिष्य बने और फिर कृष्ण भक्ति करने लगे। कृष्ण भक्ति करते करते काफी प्रसिद्ध हुए। देखिए साथियों, वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं, बहुत प्रसिद्ध शिष्यों को यहाँ 4 को नाम लिखा गया। एक है सूरदास, कुंभ कुंभनदास, परम परमानंद दास, कृष्ण कृष्णदास। और फिर इनका वल्लभाचार्य जी का इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका पुत्र फिर उस आश्रम का है वह गुरु बना, वो थे विठलनाथ। और विठलनाथ के भी 4 प्रसिद्ध शिष्य हुए, गोविंद दास, नंददास, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास। मेरे को याद है, सूर कुंभ परम कृष्ण गोविंद नंद चीत चतुर्भुज। तो इस प्रकार से इन 4 अपने पिताजी के शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर के विठलनाथ जी ने क्या किया कि एक मंडली बनाई और उस मंडली को नाम दिया अष्टछाप मंडली। और अष्टछाप मंडली के श्रेष्ठ कवि कौन है? महाकवि सूरदास। तो सूरदास अष्टछाप मंडली के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। फिर देखिए, इन्होंने रचनाएं लिखी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। आसानी से याद हो जाएगी। सूर 2 नाम तो सूर से ही शुरू हो रहे हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। स अनुप्रास अलंकार जैसा भी फील आ रहा है। तो चलिए, इनकी भाषा कौन सी है साथियों? इनकी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज प्रदेश था तो ब्रज भाषा होगी। फिर उसके बाद में देखिए, इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है, गोपियों और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, गोपियों और कृष्ण के विरह यानी बिछड़ने के बाद का वर्णन किया है। तो ये कहलाता है प्रेम से जुड़ा हुआ जो भी प्रसंग होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। और वात्सल्य रस यानी माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, यानी माता यशोदा कृष्ण से कितना प्रेम करती थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें श्रृंगार और वात्सल्य रस के सबसे श्रेष्ठ कवि है। इन्होंने केवल 2 ही रसों का प्रयोग ज्यादा किया है। 90% तक इनकी सभी रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य रस देखने को मिलता है। और देखिए, सबसे श्रेष्ठ भी ये इनमें है। फिर देखिए, श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन है, यानी श्री कृष्ण सबको खुश करने वाले हैं। उसके अंदर वो भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण को है जो बताया है, नियंता बताया है, वो नहीं है इनका रूप। इन्होंने श्री कृष्ण का लोक रंजक यानी सबको खुशी देने वाले, सबको प्रसन्नता देने वाले। फिर आगे देखिए, इनकी जो भाषा शैली वो कैसी है? वो सरस है, प्रवाहमय गाए जाओ, पढ़े जाओ, आनंद आता है। कोमल भाषा शैली है, सरस प्रवाहमय कोमल भाषा शैली है। इन्होंने अलंकारों का ज्यादा प्रयोग जिनका किया है, अनुप्रास, उपमा, रूपक। उत्प्रेक्षा का भी यदा कदा कहीं कहीं हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक। अनुप्रास यानी जब एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने अलंकारों का एक विशेष वीडियो भी बना रखा है। कई सारे अभी अपने अलंकार इन पाठों में भी आएंगे, प्रश्नों में भी है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे वो कक्षा 12वीं की लिस्ट में डाले गए क्योंकि वो 12वीं के सिलेबस में है, अपने सिलेबस में नहीं है, पाठ के पीछे 1-2 प्रश्नों में आए हैं, देख लीजिएगा। फिर देखिए, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया था। और देखिए, जब इनकी मृत्यु हुई तब ये इतने प्रसिद्ध हो चुके थे, इन्होंने पुष्टि मार्ग को इतना ऊपर उठाया था, इनकी भक्ति सर्वत्र फैल चुकी थी। काफी लंबी उम्र इनकी रही। देखिए साथियों, 1478 से लेकर 1583 तक, यानी 1478 से 1583 तक काफी लंबा समय हो गया। 100 साल तो सीधे डायरेक्ट हो गए, 78 से लेकर 78 तक। 105 साल करीब इनका जीवन काल रहा है। 105 साल कम नहीं होते। जब ये पारसोली नामक स्थान पर रह रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके जो गुरु भाई थे, यानी गुरु के पुत्र, ये साथ ही पढ़े हुए थे, हालांकि ये पुत्र थे इसलिए इनको शिष्य के अंदर नहीं शामिल किया। तो गुरु भाई जो थे, इन्होंने इनके बारे में कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, लेना हो सो कछु दे। पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहा गया। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठलनाथ ने कहा। किसको कहा? सूरदास जी को कहा। तो साथियों, इसमें से काफी प्रश्न बनते हैं और हो सकता है आपके आगे काम आए, तो तैयार कर लीजिएगा। हमारे जो पाठ्यक्रम में आए हैं वो सूर सागर ग्रंथ से 4 पद आए हैं। सूर सागर ग्रंथ से कितने पद आए? 4 पद। तो सूर सागर ग्रंथ के 4 पद कौन कौन से? देखिए, पहला पद यहां पर आप देखिएगा, उधो तुम हो अति बड़भागी, लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, उधो तुम हो अति बड़भागी। तो ये जो सूर सागर ग्रंथ है, इसमें भी भ्रमर गीत जो शीर्षक है उससे लिया गया भ्रमर गीत। हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूं ताकि बाद में आपको मैं समझा सकूं आसानी से। हुआ क्या था, श्री कृष्ण है वे गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए।
मथुरा जाने के बाद के अंदर वापस लौट कर नहीं आए। गोपियों ने खूब पत्र भेजे, लेकिन पत्र का किसी का भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद में उद्धव नामक अपने एक मित्र को उन्होंने संदेश देकर भेजा। गोपियों के पास जब उद्धव जी पहुंचे, तब एक पराये पुरुष के सामने वे सीधे रूप में मुख से बात नहीं कर सकती थी। तो उस समय में पास में कुछ भंवरे उड़ रहे थे, भ्रमर। तो भंवरे उड़ रहे थे, उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की। जैसे अपने घर के अंदर में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि घर की जो बहू होती है वह अपने ससुर जी से या जेठ जी से सीधे मुंह बात नहीं करती है, नहीं करती ना। तो वह क्या कहती है, छोटे से बच्चे का नाम लेकर के, अरे बाबू अपने दादाजी को बोल दे कि ये सब्जी लेके आनी है। तो वो डायरेक्ट बात नहीं करती है, वो एक मीडिएटर के रूप में किसी को लेकर के फिर बात कर लेती है। और उधर वो भी यही कहते हैं, हाँ बाबू मम्मी को कहते ले आऊंगा, कौन कौन सी सब्जी लानी है भी पूछ लेते हैं। तो ये इस प्रकार से उनके मीडिएटर के रूप में जो था वो कौन था, भ्रमर, भंवरा। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है भ्रमर गीत। ठीक है, तो गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को कहा है। तो ये हो गया भ्रमर गीत। और इस भ्रमर गीत के 4 पद आए हैं, वो देखिए। पहला है उदो तुम हो अति बड़भागी। इसमें उद्धव पर व्यंग्य किया गया है। भाग्यवान कह करके वास्तव में वो भाग्यहीन कहना चाहती थी, अभागा बताना चाहती थी। और क्यों बताना चाहती थी, ये जब पढ़ाऊंगा तब होगा, पाठ बाद में पढ़ाऊंगा। दूसरा, मन की मन ही माज रही, मन की मन में ही रह गई। अब गोपियों की क्या चीज थी जो मन की मन में ही रह गई? इसके अंदर क्या कहा गया, इसमें गोपियों की जो विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। गोपियों के हृदय में जो पीड़ा है, जो कष्ट कृष्ण से दूर हो जाने का, उसका वर्णन किया गया है। देखेंगे क्या होता है। फिर देखिए, हमारे हरिहारील की लकड़ी, तीसरा जो पद है उसमें हरिहारील की लकड़ी कृष्ण को बता दिया, लकड़ी बताया, स्वयं को हारील पक्षी माना। और गोपियों का एकनिष्ठ अनन्य प्रेम इसमें व्यक्त हुआ है। याद रखिएगा, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी पहले में क्या था, उद्धव पर व्यंग्य, दूसरे में क्या है, गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन, तीसरे में श्री कृष्ण से गोपियों का एकनिष्ठ अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है, और चौथा हरि है राजनीति पढ़ियाई, इसमें श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है। पहले में उद्धव पर व्यंग्य, चौथे में श्री कृष्ण पर व्यंग्य, और बीच के अंदर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन, दूसरे मन की मन ही मांझ रही, और तीसरे में आपके है एकनिष्ठ अनन्य प्रेम गोपियों का। तो साथियों, फिलहाल कवि परिचय इतना ही। इसको शेयर कर दें, जितने भी साथी हैं उनको भी बोल दीजिए। फिलहाल आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। जय सिया राम।